नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणगौर व्रत कथा, गौर बिंदारा कब और कैसे निकाला जाता है और सिंधारे का क्या महत्व है गणगौर पर्व में। गणगौर की कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कथा सुनते हुए आप अपने पीलिया, अगर आपने पीलिया मतलब बच्चे के बाद जो पीलिया आता है माँ के घर से, वो पीलिया ओढ़ा हुआ है पीलिया, नहीं तो चुनरी या साड़ी के पल्ले पर धूप से मोती पाड़ते जाएं, मतलब कि धूप से पानी के छींटे डालते जाएं। कथा इस प्रकार से है। राजा ने जो चने बोए और माली ने धूप बोई। राजा का जो चना बढ़ता गया और माली की धूप घटती गई। एक दिन माली सोचा कि ये क्या बात है, राजा का जो चना तो बढ़ता जा रहा है और मेरी धूप घटती जा रही है। एक दिन माली छुप कर बैठ गया और सोचा कि देखूं क्या बात है। देखा तो क्या देखा कि छोरियां आईं और धूप तोड़ कर ले जाने लगीं। तो माली ने उनमें से किसी का घाघरा पकड़ा और किसी का ओढ़ना छीन लिया और बोला कि तुम मेरी धूप क्यों लेके जा रहे हो। छोरियां बोली कि हम 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं, तो हमारा घाघरा ओढ़ना दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी तो हम तुम्हें भर भर के सीरा लापसी का कुंडारा देंगे। माली ने उन सबके कपड़े वापस दे दिए। 16 दिन पूरे होने पर छोरियां भर भर के सीरा लापसी मालन को दे गईं। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला कि माँ भूख लग रही है। मालन बोली कि बेटा आज तो छोरियां घणाई सीरा लापसी का कुंडारा दे गई है, ओबरी में पड़ा है, खा ले। बेटा ओबरी खोलने लगा तो ओबरी नहीं खुली। तब मालन ने आकर चीटली उंगली का चीटा दिया तो ओबरी खुल गई। देखा तो ईसर जी तो पेचा बांधे हुए हैं और गोरा जी चरखा काट रही हैं। सारी चीज़ों का अटूट भंडार भरा पड़ा है। तो हे भगवान, ईसर जी जैसो भाग दीजो, गोरा जी जैसो सुहाग दीजो, कहते न सुनता ने अपने सारे परिवार ने दीजो। इसके बाद कथा खत्म हो जाती है। कथा समाप्त होने के बाद आप जो मोती मतलब पानी के छींटे अपनी चुनरी या पीलिए पे डाल रहे थे, उस तरफ के पल्ले को गांठ लगा लें। और फिर जो अलखल के लिए हमने परात बनाई हुई है, जिसमें हल्दी का पानी है और हल्दी की गांठ, छल्ला, एक कौड़ी, एक सिक्का और एक सुपारी है, उसी अलखल की परात से आपको आरता करना है। आरता आपको मेरे गीतों वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आरता सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गौर बिंदारे की। गौर बिंदारो, गौर बिंदारा, आप कुछ भी कह सकते हैं। गौर बिंदारा अच्छा सा वार देखकर शाम के समय निकाला जाता है। एक थाली में आटे का चौमुखा दिया बना के उसमें 4 बाती और घी डाल के रखें। सब औरतें बच्चे गणगौर की और दिया की पूजा करें। दिया जलाकर जल चढ़ाकर टीका काढ़ें। मिठाई से जिमाएं और दिए को चालनी से ढक दें। गणगौर पूजने वाली लड़की सबको टीका काढ़े और उसके बाद सब मिलके गीत गाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ सिंधारे का महत्व गणगौर पर्व में। दूसरे नवरात्रे को गणगौर का सिंधारा होता है। ब्यावली साल मतलब कि शादी का जो पहला साल होता है, उस साल में गणगौर का सिंधारा ससुराल की तरफ से आता है। ससुराल की तरफ से लड़की के लिए 2 या 5 साड़ी आती हैं, श्रृंगार का सामान आता है, मट्ठियाँ आती हैं, गुंजियाँ आती हैं, गुणे आते हैं, और अगर भाई भतीजे होते हैं तो उनके जोड़े आते हैं। और कुंवारी कन्याएं या बाकी जो तीज के दिन पूजा करती हैं, वो भी सिंधारे वाले दिन ही मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों पर और पैरों पर।